ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गिंडरिया आश्रम में रहते समय गोस्वामी प्रभु ने अपनी ज्येष्ठ कन्या शांति सुधा का विवाह सन 1879 ईस्वी में फाल्गुन मास में संपन्न हुआ था। वसंत कुमारी और उनके बड़े भाई जगत बंधु मैत्र के साथ एक दिन दोनों का विवाह हुआ। जगत बंधु के साथ शांति सुधा का विवाह हुआ और वसंत कुमारी का विवाह गोस्वामी जी के एकमात्र पुत्र योग जीवन के साथ हुआ। यह विवाह दोनों एक ही साथ हुआ। इस समय उपलक्ष्य में आकाशगंगा पर्वत से रघुवर दास जी, धामराई नामक स्थान से भक्त परशुराम जी तथा अन्य कुछ महात्मा भी उपस्थित थे। जगत बंधु मैत्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस कारण गोस्वामी जी के परिजनों को इस विवाह पर आपत्ति थी, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, देखिए बहुत मार्मिक वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, मनुष्यों को सीख दी है। मनुष्य किसी मनुष्य का भरण पोषण नहीं करता। भक्तगण ये याद रखिए, मनुष्य किसी मनुष्य का भरण पोषण नहीं करता है। ईश्वर सबके प्रभु हैं, वही सबको भोजन देते हैं। अनंत ब्रह्मांड का भार जिन पर है, शांति सुधा का भार भी उन्हीं ईश्वर पर है। वे जो विधान करेंगे वही होगा। मैं देख रहा हूँ जगत बंधु ही शांति सुधा के लिए उपयुक्त वर हैं। जगत बंधु का भविष्य बहुत उज्जवल है। कई जन्मों से इनसे हमारा संबंध है। इसी दौरान चैतन्य महाप्रभु की लीला अवधि के समय जगत बंधु कौन थे, क्या थे, इसका उल्लेख भी गोस्वामी जी ने किया है। गोस्वामी जी की बातें सुनकर सबको विवाह सम्मति प्रदान कर दी गई। उल्लेखनीय है कि गोस्वामी जी के देह त्याग के पश्चात जगत बंधु मैत्र ने सर्वप्रथम सद्गुरु का निर्देश प्राप्त कर दीक्षा देनी शुरू की। उनका जीवन त्यागपूर्ण था। विवाह के कुछ दिनों बाद से जगत बंधु भी गोस्वामी जी के साथ बराबर रहते थे। उन्होंने भी आकाशवृत्ति व्रत का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। विवाह के दूसरे दिन संकीर्तन की व्यवस्था की गई। उस समय संकीर्तन में जिस महाभाव की अभिव्यक्ति देखी गई वह अभूतपूर्व थी। भक्त परशुराम अपने इष्ट को प्रत्यक्ष कर भावस्थ होकर गोस्वामी जी के चरणों में लौटते हुए व्याकुल भाव से प्रार्थना करने लगे। माता योग माया बहुत लज्जाशील थी। उस दिन वे भी भावस्थ हो गईं। उनकी माँ मुक्तकेशी देवी ने भावस्थ योग माया देवी को समाधिस्थ योग गोस्वामी जी के पास लाकर खड़ा कर दिया। इस दृश्य को देखकर भक्त शिष्यगण स्वयं को धन्य समझने लगे। इस आनंदपूर्ण वातावरण में भक्तों को ऐसा लगा मानो कैलाश धाम की शोभा आश्रम में प्रकट हो गई है। काफ़ी देर बाद योगमाया देवी सामान्य हुई। स्वयं को इस अवस्था में गोस्वामी जी के सम्मुख देखकर लज्जावश वह चली गईं। उस दिन गोस्वामी जी भी काफ़ी देर तक समाधिस्थ रहे। उस समय भक्त श्रीधर घोष उनके बहुत ही प्रिय भक्त थे।
गोस्वामी जी की समाधि भंग होने पर उनके चरणों में व्याकुल भाव से लौटते हुए प्रार्थना की कि आप मुझे सर्वदा इहलोक या परलोक में सर्वत्र अपने साथ रखेंगे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और गोस्वामी जी ने श्रीधर को आश्वस्त कर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। दोपहर के समय भोजन का समय चल रहा था। पता चला कुछ देर बाद कि दही कम हो जाने से दही परोसा नहीं जा रहा है। गोस्वामी जी के ब्राह्म मित्र नगेंद्र बाबू बार बार दही परोसने के लिए कहने लगे। संकोचवश दही परोसा नहीं गया। अंततः गोस्वामी जी ने भी दही ले आने का निर्देश दिया। उन्हें बतलाया गया कि दही कम है और इतने अधिक लोगों को कैसे परोसा जाएगा। यह सुनकर गोस्वामी जी ने कहा कि तुम दही का पात्र ले आओ और मैं परोसूंगा। सभी से विस्मित होकर देखा गया कि सबको परोसने के बाद भी पात्र में काफ़ी दही शेष था। ब्रह्मबंधु नगेंद्र बाबू ने गोस्वामी जी से इस रहस्य के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की। तब उन्होंने बतलाया, आप लोग योग ऐश्वर्य नहीं मानते हैं, इस कारण गुरु जी ने थोड़ा ऐश्वर्य दिखलाया। यह योग ऐश्वर्य का बहुत ही सामान्य दृष्टांत है। सो गोसाईगण, आप ध्यान दीजिए कि जो साधक हमारे गोसाई जी के हैं वो योगेश्वर के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। अतः अभी तो योगेश्वर हम लोगों को दिखलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु भगवत का गुणगान करके, संकीर्तन करके अपने को आनंद स्थिति में रखना है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गोसाई जी द्वारा दिया गया कुछ उपदेश और हम आपके सामने चर्चा में रख रहे हैं। एक बार हरिदास बसु के प्रश्न के उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा था, अर्जित धन का सदुपयोग करना चाहिए। भक्तगण, बात ध्यान देने योग्य है। अर्जित धन का सदुपयोग करना चाहिए, इस हरिदास बसु को कहा था। और यह हम लोगों के लिए भी प्रयोज्य है। सिंह के समान तेज पुरुष मेष की तरह शांत हो जाता है। कैसे? भजन से। अभिमान, तेज और अपने ऊपर बल की धारणा, यह सब भजन से धीरे धीरे कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, एक प्रश्नोत्तर में गोस्वामी जी ने उत्तर दिया था, भगवान जिस अवस्था में रखें उसी अवस्था में संतुष्ट रहना चाहिए। भक्तगण, उसी अवस्था में संतुष्ट रहिए। और अब तुलसीदास की एक दोहा से मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, बिनु सत्संग विवेक न होई। जहाँ मौका लगे सत्संग करिए, साधु संगों का से बात करिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होई विवेक जब मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये शिव जी ने उमा जी से कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। याद रखिए, केवल भगवान ही सत्य हैं और सब कुछ वृथा है। जय श्री राम।